Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नादरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। क्या आप बढ़ते हुए वेट और बढ़ते हुए पेट से परेशान हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। एक प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं मैम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव इस वक्त आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कॉल्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कुछ लाइन में प्रॉब्लम है। आप परेशान ना हो। जो जिस लोगों ने इस वक्त मतलब जो इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, अगर उनका कॉल नहीं लग पा रहा है तो परेशान ना हो। 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर डॉक्टर सारा से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर सारा ने अभी बताया था कि हर उम्र के मतलब लोगों में बढ़ते हुए वजन से लोग ज्यादा काफी परेशान हैं। कम उम्र से लेके यानी कि बच्चों से लेके बड़ों तक यानी कि 80 इयर्स के लोगों का अल्मास पर बेहतर अंदाज में और स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैम, क्या मतलब बड़ी उम्र के लोगों में ही बेली फैट, टमी फैट, फिगर करेक्शन का मसला ज्यादा रहता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी डेफिनेटली देखा जा रहा है। बट बच्चों में जो इस तरीके का ये जिस वजूहात में ऐसा टमी फैट होता या उनका बेली फैट होता और बड़ों में जो होता, ये दोनों की सूरतें अलग होती राइट। सो इन लोगों को ट्रीट करने के तरीके भी बहुत अलग होते। इनफैक्ट 30 इयर्स की एज की ख़वातीन में एंड सेम 30 इयर्स के एज के हजरात में भी ट्रीटमेंट में फ़र्क होता। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल मैं बताना चाहूँगा कि यस, मेल एंड फीमेल के ट्रीटमेंट देने के पैटर्न्स अलग, बच्चों के एंड फीमेल्स के पैटर्न्स अलग। वी हैव टू कैटेगोरिकली डू इट डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक ट्रेट ऑफ द प्रॉब्लम। राइट। एंड ज्यादा एजड लोगों में डेफिनेटली सेंट्रल लाइन ओबेसिटी होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, देखिए ये बात तो 100% प्रूवन है, पूरी दुनिया इस बात की गवाही देती कि ज्यादातर लोग जो ओबेसिटी का शिकार अपनी लाइफ के कोई स्पैन में हो चुके हैं, they are the people who are more prone to being diabetic, or they are the people who are more prone for cholesterol and heart related problems, right? So then अगर अपन ये बात को मान रहे हैं कि ओबेसिटी के वजह से थायराइड, शुगर और बीपी और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के इश्यूज होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली अपने को इसका तोड़ भी रेडी करना है। एंड ये डेफिनेटली क्लिनिक लेवल पे मौजूद है। जिन हाई एज पैटर्न लोगों में ये मिड लाइन ओबेसिटी या बेली फैट या टमी फैट या सेंटर लाइन ओबेसिटी देखी जाती, इसका बहुत सिंपल और टाइम सेविंग प्रोसीजर है फ्रीजिंग, फैट को फ्रीज करना ताकि आपके फैट सेल्स उस एरिया के डेड हो जाएं, अपोप्टोसिस ऑफ फैट जिसको अपन बोलते, तब ऑटोमेटिकली वो एरिया से आपका फैट भी कम होता, आपको बेली फैट से भी छुटकारा मिलता एंड एट द सेम टाइम बॉडी टोनिंग एंड फर्मिंग भी की जा सकती। जो ट्रीटमेंट्स क्लिनिक लेवल पे हैं, जो मशीन्स का इस्तेमाल क्लिनिक लेवल पे हो रहा है, वो हाईली नॉन इन्वेजिव है, यानी ये मशीन्स ऊपरी तौर पे आपके बॉडी के फैट सेल्स पे काम करते और आपके बॉडी के फैट सेल्स को ऑटोमेटिकली परमानेंटली डेड कर देते। तो जो सेल डेड हो रहा है वो लामहका इसका काम है कि उन्हें लिवर इसको डाइजेस्ट करके निकल जाता। तो स्टेडी प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा एज के लोगों में घुटनों की डिस्क प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड पेन्स हैं, तो अपन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या अपन ऐसा कोई रूल बना के नहीं चल सकते कि एक्सरसाइज करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्सरसाइज करके भी वेट कम नहीं कर पा रहे ना, राइट। तो
इसमें आपकी बॉडी के आपके डेली पैटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए अगर अपन स्ट्रेस रिड्यूस करते हुए ट्रीटमेंट करें तो बेहतरीन तरीके से अपन ट्रीटमेंट को अंजाम दे सकते हैं एंड बगैर कोई एक्सेस डाइटिंग, बगैर कोई सिवियर एक्सरसाइज के भी आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये बात सोच के आप पीछे मत हट जाएं जो कि इतने सालों से है, इंसुलिन पे है, ये है, वो है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। नो, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, व्हाट यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर, योर बॉडी इज गोइंग टू लिसन टू योर माइंड डेफिनेटली। तो बस अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अपन एक बेहतरीन कोशिश 3 kg, 5 kg, 10 kg हर वेट जो कम हो रहा है वो आपको बेहतरी का ही सबब बनने वाला है। तो प्लीज क्लिनिक के नंबरात आपके स्क्रीन पे है 9494378609 हम लोगों के नंबरात है। हम लोगों से कॉल करके अपनी कैफियत से रूबरू कराएं, अपॉइंटमेंट्स लीजिए। वी वर्क स्ट्रिक्टली विद अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के लिए उस नंबर पे कॉल करें एंड डेफिनेटली आप हमसे आके मिल सकते। जी, वजन बढ़ने के बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि नींद का ना आना या नींद ठीक से सोना नहीं और ठीक से खाना भी नहीं। बहुत सारे हजरात ऐसे करते हैं कि अपने आप को यानी कि दुबले करने के चक्कर में खाना ही छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। डॉक्टर सारा आपका ग़िज़ा यानी कि आपकी पसंदीदा ग़िज़ा आप तक पहुंचाते हुए वेट लॉस करती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्मास तो है ही आपकी परेशानी का हल करने के लिए, यानी कि ओबेसिटी से आपको दूर करने के लिए, यानी कि ओबेसिटी से आपको निकालने के लिए। तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, बच्चों में ज़्यादातर फिगर करेक्शन, स्पॉट रिडक्शन, फैट कम करना, तो इन सब चीज़ों के लिए अल्मास पर आ सकते क्या? यस, बिल्कुल, इनफैक्ट आना भी चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बच्चों में ये प्रॉब्लम, देखिए एक मोटा मोटी बात बोलूँ मैं आपको, जब आपको जब आपको पिंपल्स आते, आप भी आपके अतराफ में कोई देखने वाले सुनने वालों में आप सुने होंगे ना, अगर आपको पिंपल्स आ रही तो डॉक्टर आपको जब आप जाते तो वो पिंपल पे लगाने की दवा देता, फिर सोप देता, फिर कंडीशनर देता, फिर उन्हें क्लेंजिंग देता। मतलब ये कि उन्हें आपको इशारतन बोलना चाह रहा है कि आपकी स्किन का सरफेस एरिया पे क्लेंजिंग सही नहीं हो रही है, बैक्टीरिया जमा हो रहा है और वो पिंपल की शक्ल ले रहा है। राइट, यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ, ज्यादातर लोग जो पिंपल का सवाल। इसका मतलब ये अपनी बॉडी में अंदरूनी कोई अगर कैफियत आपकी बॉडी को बताना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, लिवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा है, कोई चीज आपकी बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म बिगाड़ रही है, तो फिर उन्हें आपको कैसा इंडिकेट करेंगी आपकी बॉडी? डेफिनेटली मोटापे से। एंड ये चीज बच्चों में, देखिए अगर मैं एक ऐसी लेडी हूं जो अंडरवेट था यानी शादी के वक्त, अगर मैं ऐसी लेडी हूं जिसको स्ट्रेस बहुत हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, अगर मैं एक ऐसी लेडी हूं जो ग़िज़ा में बहुत पिकी हूं, यानी मैं दूध नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं बहुत पिकी हूं ग़िज़ा में, बहुत बैड है मेरी ग़िज़ा, अगर मैं एक ऐसी लेडी हूं जिसके वालिदैन में ये एक बहुत ही सिवियर ट्रेट है डायबिटीज होना, मेरे ददियाल में या मेरे ननियाल में, फिर मेरे पास से जो बच्चों को मैं पैदा करने वाला हूँ, डेफिनेटली उनके ऊपर एक स्ट्रेस बना के उन्हें दुनिया में आ रहे हैं कि यस दे आर मोर सिवियरली प्रोन टू हार्मोन इम्बैलेंस। राइट, ये बच्चे बच्चियां आगे जाके आपका पैक्ड फूड, बच्चे मोटे होना बोल के जिस तरीके की अपन ग़िज़ा खिलाते, घी खिलाते, ये सारी चीजें खिलाते, ऑलरेडी कमजोर जिस्म को अपन एक्स्ट्रा कैलोरी से जब अपन लोड करते तो बॉडी को वो कैलोरी एक्चुअली बैलेंस करने आना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता, लेकिन उनके बॉडी जो कमजोरी जो हार्मोनल कमजोर होके बच्चे पैदा होते या अंडरवेट होके जो कमी पेशियों से जो माएँ तो अंडरवेट जो बच्चे पैदा होते, उनके बॉडीज रेडी नहीं होते ये एक्स्ट्रा इनटेक, यानी पैक्ड फूड लेना, डब्बों के बिस्किट्स लेना एंड पैक्ड, जितने भी पैक्ड एंड सीरियल्स अपने पूरे पैक्ड होते, दे आर नॉट, द बॉडी इज नॉट रेडी टू लर्न टू मेटाबोलाइज दैट। तो उसकी वजह से जब बॉडी वेट गेन होती, ये एक फाउंडेशन पिलर पड़ जाता जी। तो जो मेरे वालिदैन अराउंड 70-80 है, अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके मेरे बाद के जो मेरे एल्डर सिस्टर्स हैं, दे आर सो मच बेटर देन व्हाट आई एम इन हेल्थ।
हाँ। मैं जितना हूँ, मेरे बाद का जनरेशन, सोचिए कि मैं एक 60 ईयर ओल्ड लेडी हूँ जी। जो डायबिटिक है 10 साल से या 5 साल से। तो आप अगर एक 40 ईयर ओल्ड लेडी है, हाँ। तो और आप मेरी बेटी है, तो जो प्रॉब्लम मेरे को 60 इयर्स में आया है वो प्रॉब्लम आपको 35 में आने वाला है, क्योंकि आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका गैजेट फ्रीक होना, आपका फोनों पे रह के लेट सोना आप कर रहे हैं, मेरा जनरेशन नहीं किया। तो जो मैं कमजोरी लेके पैदा हुआ हूँ, ये सारी चीजें, लेट सोना, पढ़ाई का स्ट्रेस, खेल नहीं सकना पढ़ाई के चलते हुए, एंड नींद नहीं होना, आप में वो प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी लाने वाला है। इसी वजह से ज्यादातर बच्चे बच्चियां बहुत जल्दी बीमारियों की तरफ चले जा रहे हैं। और ये इंटरनल आपको प्रॉब्लम होने वाली है कि अल्लाह का देखिए कितना अल्लाह कितने मेहरबान रहते हैं अपने बंदे पे, कि इसका अल्लाह के निजाम में ये आपको अर्ली इंडिकेशन देने वाला बच्चों में मोटापा होता। जी। तो आप अगर एक बार अपने बच्चों को लेके क्लिनिक पे आ जाएं, हमसे जुड़ के उनका ये इनिशियल मोटापा कम करें, तो फिर आपके बच्ची क्या नाजुक मोड़ से गुजर रही है, वो बच्ची की शादी होके प्रेगनेंसी तक क्या बैक होमवर्क अपने को करना है, ग़िज़ा में कौन सी चीजें खुसूसी तौर पे वो बच्ची लेना है, ताकि आगे जाके एक बेटर एंड अ फ्रेश जनरेशन उनके पास से आगे बढ़े, एंड she should not get exposed to severe weaknesses and things like that, right? क्योंकि ज्यादातर तो ये चलन है सोसाइटी का, अपन बाहरी खूबसूरती से इंसान को परखते, राइट? तो लेकिन प्रॉब्लम, मेजर बात ये है कि अंदरूनी डैमेज ऊपर रिफ्लेक्ट करता। So if you are trying to judge a person from the outside, then you have to make sure that you have the person's inside really healthy. एक बेहतरीन मैदा, बेहतरीन और स्टेबल हार्मोन फंक्शनिंग चेहरे से, बाल से, नाखून से झलक जाहिर होती डेफिनेटली। सो वी हैव टू वर्क ऑन कॉन्क्रीट लेवल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, क्योंकि बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन नेमत होते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता और एक बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह के तरफ से। ज्यादातर मैम देखा गया है 17 साल 16 साल की लड़कियों में एकदम से साल और 2 साल में एकदम से मोटापा आ जाता, क्यों? यस डेफिनेटली, बिकॉज ये हार्मोन बदलने का वक्त होता है। देखिए अपने को समझना है कि ओबेसिटी सिर्फ इन वजहों से भी नहीं होती, एज के साथ प्रॉब्लम निकल के आता, राइट? एज के साथ प्रॉब्लम निकल के आता। ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनली अपने बुजुर्गों में, अपने वालिदैन में बॉडी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके इम्यूनिटी लेवल्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज उनका खान पान वैसा था। आज का जो दौर बना हुआ है, आज जो हालात से अपन गुजर रहे हैं, जैसा मम्मा मेरे को घी चावल खिलाते थे, आज मैं ये डरता हूँ खिलाने अपने बच्चों को घी चावल के कहीं मोटापा तो ना आ जाए, राइट? बल्कि जबकि घी बहुत मुफीद होता, ये इसी वजह से है कि घी में मुश्किल नहीं है, घी तो वैसे ही बनते हुए आ रहा है जैसा पहले बनते हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि घी खाने वाले का उठना बैठना सोना और उसका लाइफ पैटर्न अलग है आफरीन, एक्टिविटीज सही नहीं। यस, तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अपने बच्चियों पे चील की नजर रखना अपना काम, उनमें होने वाले छोटे छोटे बदलाव जो ओबेसिटी के तरफ उनको लेके जा रहे हैं, ये इस पे अपना अलार्म हो जाना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन ये सोच के खामोश हो जाते बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा, जैसा बच्चे प्यूबर्टी रीच करते वो लोगों में खुद ब खुद सही हो जाता होगा, सोच के जो खामोश बैठते। आज के बच्चों में ऐसा मोटापा नहीं है। जी जी, ऐसा पहले होता था, पहले के जमाने में होता था कि थोड़े बच्चे जो बचपने में चबी होते थे, वो बच्चे जरा प्यूबर्टी रीच करके बड़े टीन्स में आते खुद ब खुद दुबले हो जाते थे। जी जी, लेकिन आज की दुनिया का चलन, आज के जो हालात, आज के जो वजूहात, आज के जो पैटर्न से अपने बच्चे गुजर रहे हैं, उनमें जो ओबेसिटी है वो डेफिनेटली पिछले वालों की ओबेसिटी से अलग है। अगर अब आपका बच्चा प्यूबर्टी या प्यूबर्टी से पहले या इमीडिएटली बाद मोटापा रिपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज एक बार उनको लेके आए। डाइट कंट्रोल से, बेहतरीन एक्टिविटी से, उनकी बॉडी के टाइप को समझते हुए बच्चे को ग्रूम करके आगे किसी की अमानत किसी को हैंडल ओवर कर सकते हैं अपन डेफिनेटली, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, राइट? मैम एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, हम बोरावले से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बच्ची का रिश्ता था जी, बच्ची का हाँ
95। आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त? प्रोग्राम हाँ देख रहे तो हाँ प्रोग्राम देख रहे। प्रोग्राम, एक मिनट, हाँ आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो देखिए, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त तो आपको यानी कि यकीनन अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कॉल करिए ओबेसिटी के ताल्लुक से, ना कि रिश्तों के ताल्लुक से। आप जब प्रोग्राम देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। इंशाल्लाह और कॉल्स आ रहे हैं, पर इस वक्त हमें प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, मसलन अभी मैंने कहा था कि 16-17 साल या 18 साल की लड़कियों में मोटापे का शिकार हो गई हैं, मोटापे में घिर गई हैं, तो बड़े कहते हैं कि घर वाले कि शादी होने के बाद खुद ब खुद ही दुबले हो जाते। तो हाँ, मसलन मैंने ये पूछना है मुझको कि शादी के करीब है कोई, तो मतलब बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन करवाना है तो अल्मास पर आ सकते क्या? परफेक्टली। सिर्फ जरूरत ये है कि अगर आपकी शादी में एक 5-6 महीने का गैप है तो डेफिनेटली आ जाइए। जी जी, डेफिनेटली लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे, आपको उस तरीके से हम लोग बॉडी स्कल्प करके दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज पॉसिबल आफरीन, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आपका वेट अगर ज्यादा कम भी नहीं है लेकिन आपके फिगर को पतला करने के लिए भी मशीनरी है, यानी वेट गिराए बिना आपकी बॉडी की बॉडी स्कल्पटिंग अपन की जा सकती है। उस लेवल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। जी जी, डेफिनेटली। तो मैं आपको एक बात आप मेरे को बताए ना अभी कि शादी से जस्ट पहले जो बच्चे बच्चियां हैं शादी के बाद कम हो जाता, बट हम लोगों के सर्वेज और हम लोगों के जो तरीके के क्लाइंट्स हम लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स आते शादी के बाद ज्यादातर मर्दाने में भी और जनाने में भी, बोथ ऑफ देम स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। वो हार्मोन चेंज के वजह से होता। हाँ। और अपना रातों में और दिन का रूटीन, ज्यादा दावतें खा रहे हैं, रूटीन पूरा ऊपर नीचे हो जाता तो ऑटोमेटिकली वेट ज्यादा बढ़ता। सो लेट्स नॉट प्ले इट लाइक दैट कि वेट कम अगर अपने को करना है तो डेफिनेटली कुछ वक्त में बेहतरीन फिगर करेक्शन करके अपन दे सकते। ना सिर्फ फिगर करेक्शन, मोटापे की वजह से जो हार्मोन हेल्थ खराब हुई है ना शादी से पहले, अपन उसको रेक्टिफाई करते डेफिनेटली कर सकते। ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस से किया जाता, यानी मशीन के जरिए आपके बॉडी के बल्जेस, आपके बॉडी के फिगर को एब्सोल्युटली सही कर सकते एंड एट द सेम टाइम क्लिनिकल न्यूट्रिशन के तरीके से आपका स्किन, आपके बाल की सेहत, आपका पिगमेंटेशन एंड एट द सेम टाइम आपके हार्मोन हेल्थ को अपन डेफिनेटली रेक्टिफाई कर सकते। जी जी, द अर्लियर द बेटर। जी इंशाल्लाह। जिंदगी एक नेमत है नादरीन, आप इसे मोटापे की नजर ना लगने दे। कल करे सो आज करे सो अभी। मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर सारा से मिले और गुफ्तगू करें, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचाएं। यानी कि आप मोटापे में घिर गई हैं ऐसा आप नहीं सोचती, क्योंकि जब तक कि हमें पता नहीं चलता कि हम मोटापे का शिकार हो गए हैं, जब तक कि हमें कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में उठने बैठने और चलने फिरने की जब तक परेशानी ना हो और अपने आप को भारीपन महसूस ना हो, तब तक हम नहीं सोचते कि हम मोटापे का शिकार हो गए हैं। पर ऐसा नहीं होता, शुरुआत में ही हमें मोटापे के बढ़ने के सिग्नल्स मिल जाते हैं। आप उन सिग्नल्स के हिसाब से, या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी की यानी कि आपकी बॉडी में जो गड़बड़ हो रही है, यानी कि मोटापे के ताल्लुक से आप दूसरे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो डॉक्टर सारा से एक बार क्यों ना हो, एक बार क्लिनिक लेवल पर आप जाएं, एक बार अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से मिलिए। आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंशाल्लाह उस सभी का हल डॉक्टर सारा के पास मौजूद है। मैम, फैट कटर प्रोडक्ट जैसे टैबलेट है, पाउडर है, शेक्स है, जूस है, क्या इन सब चीजों से फायदा हो सकता क्या मोटापा कम करने में? देखिए, जो चीज आप मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके और अपने व्यूअर्स के हैं। जो रास्ते से मेरे को जाना नहीं है वो उसका मैं पता रखता नहीं आफरीन, सीधी बात जी। मेरे एक्सपीरियंस से मैं लोगों को बेहतरीन ग़िज़ा के इस्तेमाल से वजन कम करते हुए देखा हूँ। एंड फैक्ट बात ये है, ओबेसिटी जब इंसान मोटापे से घिर जाता है तो उसकी ब्रेन में, उसके लिवर में, उसके हार्ट फंक्शनिंग में, उसके पैनक्रियास के फंक्शनिंग में, सारी चीज़ों में चेंज आता। तो ये जो गोली और जो पाउडर की बात कर रहे हैं, क्या ये सारे फंक्शंस को सही कर सकती? जी नहीं,
डेफिनेटली नहीं कर सकती। तो जब उन्हें कर नहीं सकती तो फिर उन्हें क्या रिजल्ट देंगी अपने को, एंड मैं क्यों उसके साथ जाऊं। हम लोगों का काम तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस है। देखिए जाहिर सी बात है और लाजिम बात है कि जो लोग ज़्यादातर ओबेसिटी से शिकार से घिरे, ओबेसिटी की डिजीज़ का शिकार हुए हुए हैं, मैनी ऑफ अस आर ईदर एनेमिक, many of us are going with low hemoglobin and iron levels. Majority of us are down with hormone issues, either with PCOS or thyroid, or definitely diabetes type 2. When we are talking about obesity in these strata of people, we are definitely associating this with the other clinical, subclinical symptoms that are associated with the problem. Can the procedure like having a medicine treat you that of the problem, or can that guarantee you कि you will not put down weight? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, मेरे नज़र में भी आए हैं जो शेक्स पी रहे हैं, बस पी रहे हैं, दिन में पी रहे हैं, रात में पी रहे हैं, 1 बॉटल पी रहे हैं, बट उसके बाद क्या? अपन नॉर्मल जिंदगियों में नहीं लौटेंगे, अपन क्या खान पान नहीं करेंगे अपना नॉर्मल करना पड़ेगा। यानी आप 3 महीने अपने आप को टेंशन देके, स्ट्रेस देके वो शेक से जो भी कम करे, वो 1-4 दिन की दावत में सही वापस बराबर नहीं हो जाने वाला है। तो फिर क्यों ऐसा प्रोसीजर करना है? देखिए अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो ट्रीटमेंट्स हो रही, आपके जो डाइट्स हैं, आपकी कमी पेशियों को देख के मैं फॉर्मुलेट करता हूँ, तो उसमें आपकी चावल बराबर रहती, आपकी रोटी, अपना नॉर्मल खाना पीना बराबर रहता, उसमें चिकन, उसमें मच्छी, उसमें गोश्त का इस्तेमाल, स्टेक्स का इस्तेमाल, नहारी का इस्तेमाल, एंड बेहतरीन सैलड्स। बहुत सारे लोग अरेबियन सैलड्स खाना चाहते। तो व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इज टू गिव यू विथ फूड। तो अपने नॉर्मल खाते पीते हर हफ्ते की एक दावत जो संडे अपने फैमिली के साथ अपन करते, वो करते हुए जब अपन वेट कम कर रहे हैं, राइट, तो फिर पाउडर्स से ऐसा क्या हो जाने वाला है जो आपको ग़िज़ा के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। आई विल टेल यू, ग़िज़ा के इस्तेमाल करते हुए अल्मास से जुड़ के जो आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आगे आपको मेंटेन करने आसान हो जाने वाला है, क्योंकि आप फिर भी वही रोटी चावल खाने वाले हैं। थोड़ी गुमराही में जाने वाले भी है ये खाकर। नॉट गुमराही में आफरीन, क्यों जाते गुमराही में? नहीं, ये पाउडर जो टैबलेट्स वगैरह है, थोड़ा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटके अपने आप को तकलीफ देने वाली मैं बात आप लोगों को एक छोटा जिक्र बताता हूँ। ब्रेन की कैफियत कैसी रहती है मैं आपको बताता हूँ। जो पेशेंट्स को मैं हैंडल करता हूँ ना आफरीन, अगर मेरे को 1 मिनट में, अगर अपन जो रोज चप्पल पहनते, अगर अपने को वो चप्पल पहनने नहीं मिली तो अपने को कितना स्ट्रेस हो जाता। पूरा वक्त अपने दिमाग में वही चलते रहता ना, डिस्टर्ब रहते। तो सोचिए, ये तो एक मामूली आदत की बात है जी। आपके ब्रेन को आदत ग़िज़ा की है, ये अपने जिस्म के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में लाए हैं, अपने लिए मुफीद है, अपनी बहुत अहम ज़रूरत है। जी जी जी। क्या आप इससे दूरी इख्तियार करके कोई भी शेक पाउडर के चलन ज़्यादा दिन आप स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकने वाली आपकी बॉडी? नहीं। तो फिर वो पी के स्ट्रेस में रह के कुछ वेट लॉस करने से, सब कुछ खाते पीते बेहतरीन ट्रीटमेंट कम टाइम में अपना रिजल्ट हासिल करने के बारे में सोचिए। प्लीज ये बात को समझें कि जो लोग फैट बर्नर ड्रिंक्स लेते, जो लोग फैट बर्निंग मशीन्स, फैट बर्निंग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होते, उन लोगों में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता, उन लोगों का प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कम हो जाता, जो ज्यादा दिन आपको साथ नहीं देने वाला है। ज्यादा दिन अगर अपन ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करके अपने आप पे मोटापे का चैलेंज लेना चाह रहे हैं, तो फिर मोटापा शायद कुछ दिनों के लिए आपको, वो ड्रिंक आपको थोड़े दिनों के लिए शायद दुबला दिखा सके, बट वो जिंदगी भर का बोन डैमेज आपको देने वाला है, वो जिंदगी भर का लिवर प्रॉब्लम में आपको डाल सकता, वो जिंदगी भर का किडनीज पे इश्यू होता। ज्यादा प्रोटीन, ये जो नॉर्मल देते बाहर प्रोटीन बोल के देते, राइट? आप कितने लोग हैं जो जिम जाते, जो ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते, आप देखिए उनके बाल बहुत जल्दी चले जाते। सो आपकी बॉडी को अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह बरहक है। इट इज सिंपल एज दैट। जब अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लाते, आफरीन सोचो कि अपन एक वॉशिंग मशीन, आप और मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहे हैं, तो क्या अपन वॉशिंग मशीन से ये बात बोल सकते हैं कि हम कपड़े हमारे तरफ से डालेंगे, तुमको धोना है?
जी नहीं। नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम बरहक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दिए बॉडी को इस हुक्म से, मेरा ये हुक्म है तुम ऐसा काम करना है। अपन कुछ भी करके अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट ला लिए तो उन्हें बैक टू वही सिचुएशन में जाने वाली है। तो क्यों अपन ऐसा काम करना जो अपने जहन को और अपने बॉडी को एक अलग प्रॉब्लम की तरफ लेके चले जाए। जी, जी। राइट, क्योंकि कुछ दिन वेट कम हो रहा है, उसके बाद वेट कम नहीं हो रहा है, फिर अपन वो फॉलो भी नहीं कर सक रहे, वो छोड़ दे रहे हैं और वेट बढ़ जा रहा है, तो जबरदस्ती स्ट्रेस है ना। जी, जी, जी। तो सिंपल रखिए भाई, अल्मास का जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेहतरीन ग़िज़ा और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस से, ज्यादा विजिट्स भी नहीं करना है आपको। कुछ लोग हफ्ते में एक बार, कुछ लोग 15 दिन में एक बार, कुछ लोग महीने में एक बार, कुछ लोग सिर्फ 2-3 विजिट्स में अपना काम करा सकते हैं। डेफिनेटली। तो जब अपने को इतना सुकून से काम आगे बढ़ा है, आप कहाँ पे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्री ना, कोई चीज फ्री में तो नहीं आने वाली है, ना फैट बर्नर आने वाला है, ना गोली, ना दवा, ना पाउडर। तो ऐसी चीज पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है जिससे आपको प्रॉब्लम भी हो जाए और रिजल्ट भी नहीं आए? नहीं जी। राइट, यू हैव टू गो स्टेबली, स्टेबल रह के अपने आप को सही कर लेना। खाने से एसोसिएटेड, ग़िज़ा से एसोसिएटेड होके अगर अपना काम कर रही, तो why are we getting into this powders thing? Don't ask me about powders and things. I know they are temporary और हम लोग permanent result के तरफ जाते। Temporary result and permanent damage आपका पाउडर देने वाला है। Permanent result and परमानेंट बेहतरीन सेहत की तरफ आपको अल्मास की ग़िज़ा का पैटर्न और उसके ट्रीटमेंट्स लेके जाने वाले। अब चॉइस आपकी है, डेफिनेटली आपकी है। जी मैम, फैट कटर प्रोडक्ट्स से बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, फिगर करेक्शन कैसे हो सकता मैम? क्या कैसे पॉसिबल है ये सब? क्या अल्मास पर भी ऐसा कुछ मतलब प्रोडक्ट, पाउडर, टैबलेट या शेक्स वगैरह ऐसा कुछ दिया जाता है? जी नहीं, अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो ट्रीटमेंट्स हो रही, ना हम लोग आपको कुछ खाने देने वाले हैं, ना हम लोग आपको कोई पाउडर्स देने वाले हैं, ना कोई गोलियां देने वाले हैं हम लोगों के पास से। जी। हम लोगों का काम मशीन के इस्तेमाल से आपका सालों से, बरसों से जम के बैठी हुई चर्बी को डेड डाउन करना है। जी। एंड एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट के जरिए आपकी लिम्फेटिक ड्रेनिंग बेटर करना है और ग़िज़ा का मुकम्मल इस्तेमाल से अपने जिस्म की छोटी मोटी कमी पेशियां, अपनी कमज़ोरियों को अपने को कम बैक करना है। ऐसा ट्रीटमेंट अल्मास के ज़ेरे निगरानी किया जाता। देखिए, आप लोग तो ये बात मानेंगे ना, बहुत सारे लोग जो लोग जिम करते, राइट, वो लोग जिम करते पे भी उनके टमी फैट से हाथ नहीं धो सक रहे। दैट इज ओनली रीजन इज कि उनके स्ट्रेस की वजह से उनका इंसुलिन इम्पेयरमेंट हो रहा है। ये काम जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बन के जमा होके आपको जो टायर शेप देता, ये अल्मास की टेक्नोलॉजी से अपन आसानी से फ्रीज आउट कर सकते हैं और कम टाइम सेविंग प्रोसीजर से अपन इसको सॉर्ट आउट कर ले सकते डेफिनेटली। सो व्हाट अल्मास इज एमिंग इज कम टाइम में सोफिस्टिकेटेड एंड कैटेगराइज्ड ट्रीटमेंट से आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर करना जी, एंड आपको एक हेल्दी नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। ना आपको ये सोच के परेशान होने की ज़रूरत है कि डाइटिंग से हो सकता कमज़ोरी हो या चक्कर आए, या डाइटिंग से हो सकता बालां चले जाएं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि जो बैकअप डाइट प्लान्स में मैं देता हूँ, ट्रीटमेंट के साथ वेट कम होते हुए आपको मल्टी वाइटामिन्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक भी हम लोग बढ़ा देते हैं जी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फॉलो, हाउ यू टेक इट। इट्स ऑल अबाउट समझने की बात है आफरीन। जैसा मैं आपको बोला, यू हैव टू गेट मेंटली सेट टू ईट एंड लूज वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपन ये बीमारी को ऐसा ट्रीट नहीं करें तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा के इस्तेमाल से ही फायदा पहुंचने वाला है, नॉट विथ एनी पाउडर और गोली। जी नाज़रीन, आप हाँ मतलब कितना वजन कम करना चाह रहे हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 या 30 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल और बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ अल्मास क्लिनिक पर। नाज़रीन, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, पर हम इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। आप अगर कॉल करना चाहते हैं, डॉक्टर सारा से गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, दीजिए इजाजत मुझे और मेरी सारी टीम के साथ और डॉक्टर सारा के साथ। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आपके रूबरू होंगे हाजिर और मजीद और गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफिज।
फी अमानल्लाह, फी अमानल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.